बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी किया था और इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी आपको पता होना चाहिए कि गिवन इसमें क्या है, यानी गिवन डेटा लिखना आना चाहिए आपको। उसके अलावा जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है फार्मूला, जो गिवन डेटा में दिया गया होता है और उसके अलावा जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कोई आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, उसका जो मैस है वो है 10 ग्राम। तो याद रख लीजिएगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मैस और चार्ज सेम हो। तो यहाँ पे जो 10 ग्राम मैस है ये M1 के लिए भी लिखेंगे और M2 के लिए भी लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब मैस की स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम नहीं है, इसलिए हम इसको केजी में चेंज करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास इसकी चेंज हो जाएगी केजी में 0.01 केजी। इसी तरह क्योंकि ऑब्जेक्ट्स यहाँ आइडेंटिकल हैं तो चार्ज भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे 20 ऐसे ही लिखेंगे, माइक्रो की जगह लिखेंगे 10 की पावर -6 और कॉलम साथ आ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस उन्होंने दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस यहाँ सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 0.1 मीटर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ फाइंड करनी है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हमने फाइंड करना है FE, ये FE इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और FG ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, FE फाइंड करेंगे, फिर FG फाइंड करेंगे, यानी पहले इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के जो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमें पता है, किसके इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ K जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। इसलिए इस K की जगह इसकी वैल्यू लिख दी है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कॉलम। तो Q1 की जगह भी मैंने लिख दी है 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, Q2 की जगह भी लिख दी है 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू भी गिवन है 0.1 मीटर, तो R का यहाँ स्क्वायर है इसीलिए 0.1 का स्क्वायर ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 360 न्यूटन। यानी फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसके इक्वल आ जाएगी 360 न्यूटन। अब हमने FE फाइंड कर लिए, अब हम क्या करेंगे, FG फाइंड करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे या दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे। FE फाइंड कर लिए तो FG फाइंड करेंगे। तो FG किसके इक्वल होती है, FG हमारे पास इक्वल होती है GM1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होती है GM1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। M1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, M1 की वैल्यू हमारे पास 0.01 केजी है और M2 भी 0.01 केजी है। तो M1 की जगह भी 0.01 लिखेंगे, M2 की जगह भी 0.01 लिखेंगे डिवाइडेड बाई यहाँ पे R का स्क्वायर। तो R हमारे पास किसके इक्वल है, 0.1
1 मीटर के, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आ जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हमने रेशियो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी हमने फाइंड करना था FE डिवाइडेड बाई FG, जिसके लिए हमने सबसे पहले FE फाइंड किया, फिर FG फाइंड किया। अब हम इनकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो FE डिवाइडेड बाई FG किसके इक्वल आ जाएगा? FE की वैल्यू हमने निकाली है 360 न्यूटन डिवाइडेड बाई FG किसके इक्वल है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻13 न्यूटन। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1, जिसमें हमने रेशियो फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की। और याद रखिए इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करते हैं और फिर इन दोनों की रेशियो फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें गिवन क्या दिया गया है? चार्ज दिया गया है Q1 1 माइक्रो कूलम, Q2 हमारे पास है -1 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पे देखिए चार्ज की यूनिट कूलम होती है, प्रीफिक्सेस यहाँ माइक्रो साथ दिया गया है, तो माइक्रो हमें पता है किसके इक्वल होता है 10 की पावर -6 के, तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। और इसी तरह यहाँ पे Q2 -1 माइक्रो कूलम है, तो यह आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। Q किसके इक्वल है 4 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर -6, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। हमने फाइंड करनी है फोर्स। स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल अच्छा खासा लेंथी न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा समराइज करके लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड तो इसमें फोर्स करनी है, लेकिन फोर्स के लिए पहले हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करना पड़ेंगी। तो क्या क्या चीज़ हमें फाइंड करना पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है ताकि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहे। हमें सबसे पहले थीटा फाइंड करने पड़ेगा, फिर F1 फाइंड करना पड़ेगा, फिर F2 फाइंड करना पड़ेगा, फिर Fx फाइंड करना पड़ेगा और फिर Fy और फिर लास्ट पे हम F फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब स्टूडेंट्स हमें ये फिगर दी गई है, ये देखिए ये फिग यहाँ पे गिवन है। इस फिग में अगर आप इस सारे एरिया को कट ऑफ कर दें तो ये हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल बन रही है। ये हमारे पास क्या बन रही है? एक ट्रायंगल। और यहाँ पे देखिए ये जो इसका परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.80 और बेस की भी गिवन है 0.60। तो जो टेन थीटा हमारे पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 0.80, बेस है 0.60, तो ये हमारे पास आ जाता है 53 डिग्री। अब थीटा के बाद हम F1 फाइंड करेंगे। तो F1 के लिए फार्मूला लगाएंगे F1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब K की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। Q की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम। इसी तरह Q1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो R यहाँ पे गिवन है 1 मीटर, ये R की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, इसकी साइड जो है वो 1 मीटर के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास F1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। तो स्टूडेंट्स हमने पहले फाइंड करना था थीटा, थीटा भी फाइंड कर लिया, F1 भी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे F2। तो F2 का फार्मूला लगाएंगे Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब K यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। और Q की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम। Q2 की भी वैल्यू गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर भी हमारे पास 1 मीटर है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास F2 की वैल्यू आएगी 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। अब स्टूडेंट्स पहले हमने थीटा फाइंड किया, फिर F1 फाइंड किया है, फिर F2 फाइंड किया है। अब हम Fx फाइंड करेंगे और फिर Fy फाइंड करेंगे। तो Fx यहाँ पे क्योंकि ये फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स हैं तो Fx हमारे पास आ जाएगा F1x प्लस F2x। अब x एक्सिस के अलांग हमेशा हम cos यूज़ करते हैं और y के अलांग हमेशा हम sin थीटा यूज़ करते हैं। तो ये Fx इक्वल आ जाएगा F1 cos ऑफ थीटा प्लस F2 cos ऑफ थीटा। तो F1 की वैल्यू हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन है। तो F1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, cos थीटा की जगह हम 53 डिग्री, ये हमने थीटा की वैल्यू निकाली हुई है, 53 डिग्री पुट कर देंगे प्लस F2 की जगह उसकी वैल्यू और cos थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 53 डिग्री। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो Fx की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करेंगे, Fy फाइंड करेंगे। Fx के बाद हमने क्या फाइंड करना है, Fy फाइंड करना है। तो Fy भी यहाँ पे देखें y के भी दो कंपोनेंट्स हैं, y की जो के अलांग जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, तो वो है F1y प्लस F2y। अब x एक्सिस के अलांग हम हमेशा cos और y एक्सिस के अलांग हमेशा हम sin लेते हैं, तो इसलिए Fy इक्वल आ जाएगा हमारे पास F1 sin 53 प्लस F2 sin 53। तो Fy हमारे पास आ जाएगा, F1 की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ sin 53। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे देखें इस फिग में, यहाँ पे F1y की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और F2y की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस आएगा। यहाँ एक के साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। माइनस F2 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ sin 53। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब Fx भी हमारे पास आ गया, Fy भी। हमने फाइंड करनी थी फोर्स, तो अब हम इजीली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फोर्स किसके इक्वल होगी, यहाँ पे Fx² प्लस Fy² का स्क्वायर रूट। Fx की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, Fx की वैल्यू हमारे पास आई थी 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस Fy की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास F की वैल्यू आएगी 0.0432 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स हमने फोर्स फाइंड करनी थी, तो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 0.0432 न्यूटन। अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा इक्वल होता है F(y) डिवाइडेड बाई F(x)। अब हमारे पास जो F(y) है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और F(x) किसके इक्वल है हमारे पास 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। F(y) की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, F(x) की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने इसके न्यूमेरिकल्स नंबर 1 और न्यूमेरिकल्स नंबर 2 को स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।